हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनिस साहू आपका स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं अकाउंट्स के दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग ही तो बुक कीपिंग है। तो अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग नहीं है। बुक कीपिंग एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर आता है। मतलब bookkeeping is the art of recording business transaction in a systematic manner. bookkeeping क्या है? It is a art. ये क्या है? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? तो it is a art of recording business transaction. It is a art of recording business transaction. मतलब ये है कि ये एक प्रकार की कला है किसी भी व्यवसाय से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, वो भी किस तरीके से? एक सिस्टमेटिक मैनर में, मतलब एक सही तरीके से रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बुक कीपिंग कहा जाता है। अब वो प्रोसेस कौन कौन सा होता है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे बुक कीपिंग के प्रोसेस में। तो बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग का ही प्रोसेस है, लेकिन अकाउंटिंग के प्रोसेस जो 7 प्रोसेस हैं उसमें से जो स्टार्टिंग के 4 प्रोसेस हैं वो बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। बाकी के बचे हुए 5 to 7 जो प्रोसेस हैं, 5, 6, 7, ये प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। लेकिन अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग है और बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि बुक कीपिंग कुछ अलग है, नहीं। bookkeeping is same. Accounting includes the bookkeeping, not bookkeeping includes the accounting. Okay, तो bookkeeping is the art of recording business transaction in a systematic manner. यहाँ तक तो हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का कला है। अब बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे पहला प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग का था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, देखिए बुक कीपिंग में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को। आइडेंटिफाई करने के बाद हम मेजरिंग करेंगे, मेजरिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग। तो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए हम फिर से जानते हैं। आइडेंटिफाइंग का मतलब ये होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। In simple words, we can say that the transaction which is related to our business and that transaction should have any monetarial value. Okay? तो उस ट्रांजैक्शन का मॉनिटेरियल वैल्यू होना चाहिए। तो उस हिसाब से पहले तो उसे हम आइडेंटिफाई कर लिए, दैट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड विथ आवर बिजनेस एंड द ट्रांजैक्शन शुड हैव द मॉनिटेरियल वैल्यू। उस टाइम पे उसको क्या करेंगे हम, हमारा सेकेंड प्रोसेस मेजरिंग में उसको हम लेंगे और मेजर करेंगे। दैट ट्रांजैक्शन इज मेजर्ड, फर्स्ट इट इज आइडेंटिफाइंग, आफ्टर दैट मेजरिंग, देन विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जनरल बुक। ओके, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है हमारा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कौन से बुक में? जर्नल बुक में। मेजर करने के बाद जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम लोग मेजर किए, मेजरिंग किए, उसमें क्या मेजर किए कि हमने रेंट पे किया, हमने कमीशन पे किया, हमने सैलरी दिया, हमने सैलरी लिया। तो इन सब तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो उसको तो पहले हम मेजर करेंगे। मेजर तो हो गया कि हमने सैलरी दिया तो कितना दिया, फॉर एग्जाम्पल 5,000, 10,000, वॉट एवर। And after measuring, we will record the transaction in books of general. On that time, that process is called recording of a transaction on books of account, that is general.
जनरल में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जब जनरल में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें हमारे जनरल में रिकॉर्ड करने के हमारे तीन अकाउंट्स के रूल होते हैं। हम एक पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एक रियल अकाउंट में, एक नॉमिनल अकाउंट में। ये हम आगे के क्लासेस में देखेंगे, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि रिकॉर्डिंग होती कैसे है। तो रिकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम क्लासीफाई कर लेंगे। क्लासीफाई करेंगे किसमें? जनरल से जाएंगे हम लेज़र में। लेज़र में क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के बाद इतने में हमारा बुक कीपिंग का काम खत्म। ये हमारा होता है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज कहने का मतलब ये कि सबसे पहले ये प्रोसेस होगा किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, उसके बाद जाके हम इसको क्या करेंगे आगे के अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए रेडी करेंगे। तो इतने में हमारा बुक कीपिंग कंप्लीट हो गया। बुक में जो भी काम था वो हमारे प्राइमरी स्टेज में हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जब बुक कीपिंग हमारा कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग वापस से अकाउंटिंग में आ जाते हैं। खैर बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन है, बट उसको उतना ध्यान में नहीं रखना है। इसके बाद अकाउंटिंग आ गया। अकाउंटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज वेयर वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम लेजर बुक। अब लेजर बुक का जो ट्रांजैक्शन हमने लेजर में क्लासीफाई किया, पोस्टिंग किया लेजर में, जिसको हम क्लासीफाइंग बोलते हैं। क्लासीफाई करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? तो समराइजिंग के जो 5वां नंबर का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम हमारा बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो ये हमारा हो गया 5th प्रोसेस, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कुल मिला के हमारा प्रोसेस था, समराइजिंग का ये प्रोसेस था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे समराइजिंग करने के बाद हमारा जो 6th स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, बुक कीपिंग के बाद जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसका 6th प्रोसेस होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे बना हुआ जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारा इंटरप्रिटेशन का भी एक इंटरप्रिटेशन करने का भी एक रूल होता है, जिसमें हमारे 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऐसे ही नहीं किया जाता है, इसके लिए 2 स्टेटमेंट बनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। उस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे जितने भी इनकम है उसको हम जानते हैं और उसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन में होता है बैलेंस शीट, उसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पहला हमारा स्टेटमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट है हमारा इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा बैलेंस शीट को कहते हैं। बैलेंस शीट से हम ये जानते हैं, मतलब बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन को जानते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारे कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं। लायबिलिटी कहने का मतलब ये है कि हमारे कितने उधारी हैं मार्केट में, या फिर कितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो हमको देना है किसी को। लायबिलिटीज़ मतलब सैलरी, मान ली किसी ने हमने किसी से काम कराया है, उसको सैलरी देना है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मेरी लायबिलिटी है कि मैं वो हमारे जो भी वर्कर है उसको हम देंगे। अब मार्केट से हमने किसी से उधार लिया है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। अब पूरे बिजनेस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो बिजनेस का तो पहला मोटिव ही हमारा प्रॉफिट होता है। बिजनेस का मोटिव ही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। विदाउट मोटिव देयर इज नो बिजनेस। बिना फायदे के कोई भी बिजनेस नहीं होता है। किसी भी व्यवसाय का सबसे पहला लक्ष्य ही होता है हमारा मुनाफा कमाना। अगर हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट के थ्रू हम कुछ एसेट्स को क्रिएट करेंगे। एसेट्स को क्रिएट करेंगे मतलब हो सकता है हम हमारे बिजनेस के लिए लैंड परचेज करें, व्हीकल परचेज करें,
कुछ और भी चीज़ों और भी कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम करेंगे, तो वो हमारे बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, ये हमारा 7th प्रोसेस है। कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स में हमारे 2 सोर्सेस होते हैं। अब हम बोलेंगे कि कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, तो अब कौन कौन यूजर्स होंगे इसके, तो यूजर्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। उसमें हमारे कौन कौन से यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स में हमारे कंपनी के और बिजनेस के अंदर के ऑनर हो गए हैं, पार्टनर हो गए हैं, वो लोग जो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, बैंक हो सकता है, बहुत सारे अथॉरिटीज हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के हो, या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो जाते हैं। तो कुल मिला के बुक कीपिंग का मतलब ही यही है। अब अकाउंटिंग का प्रोसेस हम जान गए, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में जान चुके हैं हम। अब मैं एक छोटा सा वर्ड बताऊंगा, बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या है? बुक का मतलब होता है किताब और कीपिंग का मतलब होता है रखना। सीधे से लैंग्वेज में जानेंगे, हमको कोई बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और बहुत ही हमको टेक्निकल वर्ड्स में नहीं घुसने हैं। जो चीज़ समझ में आए उसी चीज़ को पढ़ना है और उसी चीज़ से हमको सीखना है कि कोई भी चीज़ें होती क्या हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स के पीछे भागते हैं और लास्ट में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बस वर्ड्स याद रह जाते हैं। तो हमको वो काम नहीं करना है। हम जितना हो सके उतना सिंपल वर्ड और उतने ईजी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक मतलब होता है किताब, और कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो कुल मिला के यही बात है कि पहले हम आइडेंटिफाई किए, मेज़र किए, रिकॉर्ड किए और क्लासीफाई किए। तो रिकॉर्ड किए तो क्या किए, बुक में उसको लिख के हम रख लिए, तो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो वो प्रोसेस जो है वो बुक कीपिंग है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा सेकेंडरी स्टेज में हम उसको समराइज किए, इंटरप्रिटेशन किए, फिर कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स के लिए उसको अवेलेबल कराएं। तो कुल मिला के प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज तो हमारा ये हो गया। लेकिन बस ये मत समझना कि बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग आता है। अकाउंटिंग इज अ होल प्रोसेस। Accounting is a whole process and accountancy is a set of rule। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुक कीपिंग जो है वो हमारा ये बुक कीपिंग है जो अभी हमने डिस्कस किया, और अकाउंटिंग है, इट इज द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, तो अकाउंटिंग हमारा हो गया। और अकाउंटेंसी इज अ गाइडलाइन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, जैसा हमारा भारत का संविधान है जिसके थ्रू हम बहुत सारे नियम कानून का पालन करते हैं, उसी तरीके से अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रूल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू हम उसको प्रिपेयर करते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर हमारे जो भी एक्ट्स हैं, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन किया रहता है तो वो हमारा चेकिंग के टाइम पे वैलिड माना जाता है, नहीं तो उसको वैलिड नहीं मानते हैं। तो अकाउंटेंसी मीन्स अ सेट ऑफ रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज विदाउट रूल्स देयर इज नो अकाउंटिंग। ओके, अब अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटेंसी हम जान लिए, बुक कीपिंग जान लिए। बुक कीपिंग is a part of accounting। okay, now last line is our accounting starts where bookkeeping ends। अब इसका मतलब ये है कि जो भी छोटे मोटे हमारे काम हैं वो पहले होते हैं। कहने का मतलब ये कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड ऑल दैट। तो हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड किए, क्या रफली रिकॉर्ड किए, वी कैन से दैट। ओके, बट रफली होता नहीं है, बट एक हम बोल सकते हैं कि हाँ चलती फिरती लैंग्वेज में क्या है, उसको हम रिकॉर्ड किए और फिर उसको क्लासीफाई करके रखे हुए थे। इतना तक एक कोई भी इंसान इसको रिकॉर्ड करके रख लेता है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है, बट इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ये एक रूटीन नेचर का जॉब होता है जो कि हमको डेली बेसिस पे करना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग जो होता है बुक कीपिंग में, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, ये एक स्किल्ड वर्क है। इसके लिए एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, और वो नॉलेज हमको कहाँ से गेन होगा, अकाउंटेंसी मीन्स अ सेट ऑफ रूल। जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं अगर वो हमको आता है
तो हम इस अकाउंटिंग के प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग ये ऐसा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और ये जो भी होता है, ये काम जो होता है, ये हमारे जूनियर स्टाफ करते हैं। बिजनेस में मान लो कोई कंपनी है तो इसको बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ करेगा, अकाउंटिंग का काम जो है वो सीनियर स्टाफ करते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज होता है। तो बुक कीपिंग कुल मिला के यही है। बुक कीपिंग में मेन बेसिकली बुक कीपिंग हमारे जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री को कहा जाता है, और इसके हिसाब से तो खैर और कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।